हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है फन विथ नंबर्स। ठीक है, और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट किया है, तो जिसने भी ना देखा हो आपको सेम प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों की वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इस चैप्टर में नंबर सीखेंगे, है ना। फन विथ नंबर से इसका मतलब क्या है कि आप नंबर्स सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सबसे जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने शेप्स के बारे में सीखा था, है ना। 4-5 शेप्स थे, उनके बारे में हमने एकदम डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी, है ना। अब यहाँ पर हम चैप्टर 1 में हमने नंबर्स पढ़े थे, उसके आगे के नंबर्स हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट द गिंगलड़ी। गिंगलड़ी क्या होती है, इसको हम गिंगलड़ी बोलते हैं। ठीक है, इस पे कुछ कार्ड्स लगे हुए हैं और उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 22, इस कार्ड पे नंबर क्या है 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन गिंगलड़ी। इस पूरे गिंगलड़ी में कितनी बीट्स हैं, तो ये हम देखो एक एक करके तो कोई काउंट करेगा नहीं, है ना। एक एक करके तो कोई काउंट करेगा नहीं। आपको पता है जो सेम कलर के बीट्स हैं वो 10 का ग्रुप है, जो सेम कलर के बीट्स हैं वो 10 का ग्रुप है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। तो हम इजीली इसको काउंट करके टोटल बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70, 80, 90, 20, है ना। तो यहाँ पर क्या है 200 बीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने बीट्स हैं 200 बीट्स हैं। ठीक है, 20 यहाँ पर 10 के ग्रुप्स बने हुए हैं, सो ये क्या हो गया 200 बीट्स। दूसरा है देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिंगलड़ी। इस गिंगलड़ी पे कुछ खाली कार्ड्स हैं, है ना, और एक पे तो नंबर भी लिखा है, कुछ खाली कार्ड्स हैं। राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ बीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स काउंट करके हमें उस पे काउंटिंग लिखनी है। जैसे यहाँ तक की जो बीट्स है उसकी काउंटिंग है 22। ठीक है, इसके बाद के जो बीट्स होंगे उनकी काउंटिंग क्या होगी, तो देखो ये पूरा एक 10 का ग्रुप, ये पूरा एक 10 का ग्रुप, और इसमें से 2 बीट्स क्या हो गया 22। यहाँ पे इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा ये चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 और 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, I mean 42। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया पूरा 10, 20, ये पूरा हो गया 30, और फिर 1 2 3 4 5 6, तो कितना नंबर आ गया यहाँ पर 36, है ना। कितना नंबर आ गया यहाँ पर 36। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप काउंट करेंगे, ये 36 है और यहाँ तक कितना हो जाएगा 40, यहाँ तक कितना हो जाएगा 50, और 50 से 2 बीट्स कम है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर है 48, है ना। यहाँ पे कौन सा नंबर है 48। इसी तरीके से आपको ये पूरा गिंगलड़ी को कंप्लीट करना है, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है फ़ोटो क्लिक करके। और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है हमारे, वो बिल्कुल फ्री है। जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, एंड प्लेस देम ऑन योर गिंगलड़ी। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, है ना, या फिर आप अपना भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको नंबर कार्ड्स बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है, और उन पे आपको ये नंबर्स बनाने हैं, प्लेस करने हैं। मतलब अगर 38 यहाँ पे नंबर कार्ड आपने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे गिंगलड़ी में काउंट करने के बाद 38 जहाँ पर आएगा वहाँ पे आपको इसे प्लेस करना है। जैसे यहाँ पर आएगा 36, 37, 38, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 38 का कार्ड लग गया। ठीक है, 44 का कार्ड लगाने के लिए हम कहाँ पे लगाएंगे, ये 44 का, ये है 48, ये हो गया 47, 48, 47, 46, 45, 44, यहाँ पे हो जाएगा ये 44।
ठीक है, 4 बीट्स छोड़ के। तो यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 44, ठीक है। इस तरीके से आप इन तीनों नंबर कार्ड्स को आप उसी के नंबर के अकॉर्डिंग जहाँ पे उसकी काउंटिंग आएगी गिंग लड़ी में, वहाँ पे आपको इसे प्लेस करना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाले 3 भी आपका होमवर्क में है ना। 2 मैंने बता दिया करके कि कैसे आपको करना है, उसी तरीके से आपको ये तीनों नंबर्स भी प्लेस करनी है, ठीक है। लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, द बटरफ्लाई मूव्स डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर, ठीक है। देखो, पहली बात तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे स्टेप्स लेना, ठीक है, आगे की तरफ जंप करना, आगे की तरफ स्टेप्स लेना, और बैकवर्ड का मतलब होगा पीछे स्टेप्स लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब आगे काउंटिंग होगी। द बटरफ्लाई मूव्स, कितने स्टेप्स मूव करेगी वो, कि वो पिंक फ्लावर तक पहुंच जाए। तो बटरफ्लाई कहाँ पर है, ये रही, है ना, 52 पे बटरफ्लाई है। तो वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स लेगी वो फॉरवर्ड, तब जाके वो पिंक फ्लावर पे पहुंचेगी, ठीक है। इसके बाद है द हनी बी मूव्स स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर, ठीक है। हनी बी जो है, हनी बी कहाँ पर है, ये रहा, है ना। रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए वो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लेगी, ठीक है। 5 स्टेप्स वो लेगी, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लेगी वो। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो 5 स्टेप्स हैं, फिर यहाँ से यहाँ 6, 7, 8, 9 और 10, कितने स्टेप्स हो गए टोटल, 10 स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो वो यहाँ पर 10 स्टेप्स लेगी टू रीच द येलो फ्लावर, ठीक। थर्ड है द स्क्वेरल जम्प्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड। स्क्वेरल कहाँ पर है, पहले स्क्वेरल को देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा। तो इसने 2 स्टेप्स बैकवर्ड लिए हैं। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, अभी बताया था मैंने कि वो पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ जंप करेगा, ठीक है, पीछे, आगे नहीं, पीछे जंप करेगा। 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 1 स्टेप और 2 स्टेप्स, ठीक है। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा, यहाँ पे आ गया। अब 5 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब आगे जंप करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर से वो 3 स्टेप पीछे होगा, 1, 2, 3, तो वो यहाँ पर आ गया। इट विल रीच एट 95, जहाँ पे था वो, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वहीं पे वापस पहुँच जाएगा 95 पे, ठीक है। द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, जो फ्रॉग है ये रहा, है ना, इसने 2 स्टेप्स फॉरवर्ड का मतलब आगे जंप करेगा, ठीक है। तो 69 पे, फिर 70 पे। 7 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 7 स्टेप्स पीछे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना 7 है, ठीक है। 7 स्टेप्स बैकवर्ड एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर से वो 3 स्टेप और पीछे जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 स्टेप्स पीछे गया, है ना। तो अब ये कहाँ पे पहुँचा है, 60 पे। 3 स्टेप्स बैकवर्ड टू रीच 30, है ना, किस पे पहुँच जाएगा वो, 30 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, है ना, सेम चैप्टर का 2nd पेज है ये। लेट अस प्ले गेस माई नंबर। अ चाइल्ड थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस इट, ठीक है। 2 बच्चों के बीच में ये गेम होगा। पहला कोई सा भी बच्चा यहाँ पे एक नंबर गेस करेगा, कुछ नंबर सोचेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने सोच लिया, कुछ नंबर सोच लिया, तो जो सामने वाला मेरा जो दूसरा पार्टनर होगा वो उस नंबर को गेस करेगा कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, गेस करेगा कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है, ठीक। तो यहाँ पर है ये इसी तरीके का गेम है। चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चंस लाइक इट इज़ मोर देन 50, है ना, इट इज़ लेस देन 30 या इट इज़ मोर देन 40, इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ के हिंट ले सकता है।
आर द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर सेम, क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन येस और नो में ही आंसर देना है। ठीक है, जैसे इसने पूछा कि इज इट मोर देन 50, तो आपको येस और नो जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग येस और नो बोलना है। जो भी आपको आंसर करना है सिर्फ येस और नो में ही आंसर करना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना। दे कैन आस्क मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस टू गेस द नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा पे वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसने क्या किया 30, इट इज़ मोर देन, तो इसने एक नंबर सोचा है, कौन सा है 30। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इट इज़ मोर देन 40, है ना। इसने क्या बोला, इज इट मोर देन 40, 40 से ज़्यादा है। डज इट हैव 0 एज अ डिजिट, क्या इसके एक भी डिजिट पे 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा। इसने क्या बोला, इट इज़ लेस देन 20, इसने क्या बोला कि ये लेस देन 20 है। ठीक है, इसने क्या बोला, ये लेस देन 20 है। इस तरीके के इसने क्वेश्चंस पूछे हैं। 3 आंट्स आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, है ना, 1 2 3, इस नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन बोलते हैं, इस नंबर लाइन पे ये 3 आंट्स बैठे हुए हैं। राइट द नंबर्स फॉर दीज आंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये है 80 और स्टार्टिंग है 20 से, तो कितने का गैप हो सकता है। अगर मैं 10 10 का लूँ तो 20 30 40 50 60 70 80, यस, तो यहाँ पर 10 10 का गैप है। 30 40 50 60 और 70 और ये खुद 80 हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों आंट पे ये तीनों नंबर्स लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर देखो, ब्लैक आंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, ब्लैक आंट जो है वो कौन से नंबर पे बैठी है, 30 पे। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसका आंसर अभी या होमवर्क में अभी करेंगे। ठीक है, इसको अभी आप देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। आपको सिर्फ ये रीड करना है ना, ये सिर्फ आपको रीड करना है और इसमें आपको नंबर बताना है कि कौन से कलर की आंट कौन से नंबर पे बैठी है। ठीक है, ब्लैक वाली कितने पे है, 30 पे है तो 30 लिख दिया। रेड वाली कितने पे है, 50 पे, तो 50 लिख देना। ब्राउन आंट कौन से नंबर पे है, 60 पे, तो 60 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन दी नंबर लाइन शोन अबव। ठीक है, तो हमें इस पे 65 नंबर मार्क करना है। तो इनके बीच में 10 10 का गैप है ना, तो 10 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है, तो 60 और 70 का हाफ कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 65। ठीक है, तो नंबर हमने प्लेस कर दिया, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 65। ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन द नंबर 79 ऑन द नंबर लाइन शोन अबव। ठीक है, इस पे हमें 79 देखो जस्ट बिफोर 80 आता है ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन बना के और एक क्यूब बना देंगे। क्या बनाना था, डाइस, है ना, तो डाइस बना दिया। क्यूब हम डाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुक हाउ जम्पी द फ्रॉग इज जंपिंग, डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हेयर। ठीक है, इसने क्या बोला कि देखो ये फ्रॉग एक पैटर्न में जंप कर रहा है ना। अब वो पैटर्न कौन सा है वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये फ्रॉग अभी फिलहाल 2 पे है ना, 2 से जंप किया इसने 4 पे, फिर 4 से जंप किया 6 पे, फिर 8 10 12 14 16 18 20। इसका मतलब वो हर स्टेप में 2 स्टेप्स जंप कर रहा है ना, हर स्टेप में वो 2 स्टेप जंप कर रहा है हर जंप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे इवन नंबर्स पे ही जंप कर रहा है। ठीक है, सारे इवन नंबर्स के गैप भी 2 के ही होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें भी देखो, इसमें कितना है, ये अभी फिलहाल 3 पे है, 3 से आ गया 6 पे, 6 से आ गया 9 पे, ये हो गया 12 15 और 18। इट मीन्स यहाँ पर टाइम्स टेबल ऑफ
3 है ना, टाइम्स टेबल ऑफ 3 है, ठीक है। यही हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि इसमें टाइम्स टेबल ऑफ 3 की टेबल हमें दिख रही है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। अब देखो पैटर्न समझना हमने सीख लिया है ना, कि कहाँ पे कैसे नंबर्स में पैटर्न बनते हैं, ठीक है। अब उसे हमें करना है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स एट अ टाइम वो जंप कर रहा है, फिर इसने 3 स्टेप्स लिए तो 7 पे आ गया। अगेन ये यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स लेगा तो किस पे आएगा, 10 पे, ठीक है। फिर 1 2 3 तो किस पे आएगा, 13 पे। 1 2 3 किस पे आ गया, 16 पे। 1 2 3 किस पे आ गया, 19 पे। तो वो इस तरीके से जंप ले रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 4 7, फिर आ गया यहाँ पे 10, फिर आ गया 13, फिर आ गया 16 और फिर आ गया 19। तो ये हमने यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करके है ना, उसको कंटिन्यू करके और हमने यहाँ पे ये सारे नंबर्स लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ दूसरे वाले में देखेंगे 40 से स्टार्ट है काउंटिंग, है ना, और यहाँ पे है 45, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, ठीक। तो अब ये सीधा 55 पे आएगा, फिर सीधा 60 पे, फिर सीधा 65 पे, फिर सीधा 70 और 75 पे, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे जंप्स लेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक और नहीं छोड़ो, यहाँ पे हो गया 40 45 50, यहाँ पे हो जाएगा 55, फिर हो गया 60 65 70 और 75, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद ही करना है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे एज अ होमवर्क, और यहाँ पे आपको हर स्टेप में 10 जंप कराया है, तो यहाँ पे आपको सारे नंबर्स लिख रहे हैं, बस आपको एरो बना के और यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए, और ये हमारा हो गया है पेज नंबर 25 तक कंप्लीट। इसके आगे हम पेज नंबर 26 से करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।